Hello everyone. So we are discussing previous year NEET questions of the chapter Morphology of Flowering Plants and the topic the flower. So the question is match list 1 with list 2 and this question was asked in the year 2024. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें दो लिस्ट दी गई हैं. लिस्ट 1 में हमें प्लांट्स का नाम दिया गया है और लिस्ट 2 में हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं. हमें इन्हें करेक्टली मैच करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बेटा हम फीचर्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. तो लिस्ट 2 में फर्स्ट फीचर है हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन. तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं बेटा ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है. ट्विस्टेड एस्टिवेशन बेटा वो होता है जिसमें जब एक अपेंडेज का जो एक एंड होता है वो दूसरे को ओवरलैप करता है इन अ कंटिन्यूअस डायरेक्शन. इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन. तो बेटा ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल हो गया चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, जिसमें से हमें लिस्ट 1 में दिया गया है कॉटन. तो इसीलिए हमारा फर्स्ट का करेक्ट मैच हो जाएगा सी. क्लियर. देन सेकंड फीचर इज पेरिगाइनस फ्लावर. जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी हमने देखा था कि पेरिगाइनस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें जो ओवरी होती है वो सेंटर में लोकेटेड होती है और बाकी 3 पार्ट्स एंडोशियम, कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस के रिम पे लोकेटेड होते हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, जिनके एग्जांपल्स हैं प्लम, रोज और पीच, जिसमें से बेटा हमें लिस्ट 1 में दिया गया है रोज. तो इसीलिए सेकंड का करेक्ट मैच हो जाएगा ए. क्लियर. देन थर्ड इज ड्रूप. ड्रूप बेटा मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को बोलते हैं. एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप. क्लियर. तो इसीलिए हमारा थर्ड का करेक्ट मैच हो जाएगा डी. देन फोर्थ इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है बेटा जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी के वेंट्रल सूचर पे एक रिज बनाता है और ओव्यूल्स इस रिज पे लोकेटेड होते हैं, जैसा कि होता है पी में. तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल हो गया पी. तो इसीलिए फोर्थ का करेक्ट मैच हो जाएगा बी. क्लियर. अब अकॉर्डिंगली ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में बेटा ए का करेक्ट मैच दिया है सेकंड, करेक्ट. बी का मैच दिया है फोर्थ, करेक्ट. सी का मैच दिया है फर्स्ट, करेक्ट. डी का मैच दिया है थर्ड, करेक्ट. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. फिर भी हम सारे ऑप्शन एक बार चेक करेंगे. तो ऑप्शन बी में ए का मैच दिया है फर्स्ट, रॉन्ग. ऑप्शन सी में ए का मैच दिया है फोर्थ, रॉन्ग. ऑप्शन डी में ए का मैच दिया है सेकंड, करेक्ट. बी का मैच दिया है थर्ड, विच इज रॉन्ग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.